Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is second part of chemistry chapter 1 chemical reaction and equation. इस वीडियो में जितने भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या जैसे कि केमिकल इक्वेशंस, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। इसे अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये रिएक्शन से रिलेटेड हैं। तो एक बार चलिए जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में रिवाइज कुछ कर लेते हैं। जैसे रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। उसके बाद होता है कि जिसके दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें होता है कि those substances which take part in reaction are called reactants and those substances which are formed as a result of chemical reaction are called products. उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। उसके बाद होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन, दोज इक्वेशंस इन विच number of atoms are in reactants are equal to the number of atoms in products. Those are called balanced equation, chemical equation. And in which number of atoms in reactants are not equal to number of atom in products, then those are called unbalanced or skeleton equation. उसके बाद होता है कि हम क्यों बैलेंस्ड करते हैं, वाई वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन to follow mass conservation. Why? Because mass can neither be created nor be destroyed. उसके बाद जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं जनरली 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से, तो वह हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सभी की बारी बारी से क्या क्या है। तो ये होता है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म और गिव अ सिंगल सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जब वाटर कैसे फॉर्म होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इन सब में हम लोग को ध्यान देना रहता है कि इन सबको बैलेंस करना रहता है, नहीं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो है व्हेन CaO रिएक्ट विथ वाटर, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ हीट। यहाँ पे हीट का साइन ट्रायंगल का साइन होता है। उसके बाद है व्हेन ग्लूकोज रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान जब जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहता है, जो फूड से हमें मिलता है, वो क्या होता है 6CO2 एंड 6H2 में टूट जाता है अलॉन्ग विथ हीट, एनर्जी के साथ। ये हीट एनर्जी के रूप में है, इसलिए इसे हम सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट है हम सभी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, ये होता है दोज रिएक्शंस इन विच a single substance decompose to form 2 or more substance with new properties, these are called decomposition reaction। जैसे कि यहाँ पर FeSO4 जो डिकम्पोज हो गया Fe2O3 SO2 एंड SO3, यहाँ पर इसका कलर ग्रीन होता है और ये ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ये चेंज इन कलर का भी एक एग्जांपल है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पर हीट का साइन दिया हुआ है। इसके बाद जो होता है हम सभी को पता है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो दो हैं इक्वेशंस, CaCO3 जब हीट किया जाता है तो CaO एंड CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, ये फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी व्हेन H2O, जब H2 में इलेक्ट्रिसिटी का पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोज देम इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद होता है फोटो
केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ इसमें जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को वाटर में रखा जाता है तो ये AgCl2 और ये AgBr2 में डिकम्पोज रहता है। फ्रेंड्स ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो अपने से कम रिएक्टिव यानी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लेता है यानी प्लेस लेता है। जैसे कि यहाँ पर जब Cu और CuSO4 और Fe में जब रिएक्शन कराया जाता है तो Fe क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लेता है और Cu क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो वैसे ही ये FeSO4 प्लस Cu बन गया। वैसे ही जब CuSO4 का Zn से किया जाता है तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। इसमें आप सभी को जो दिया रहता है NCERT की बुक्स में दिए होंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ऐसे करके जो दिया है उसको याद रखना होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया ये हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस, अपने आयन को एक्सचेंज करके। जैसे इनमें देखिए दोनों एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लिए, जैसे यहाँ इसका Cl2 इसमें आ गया और इसका SO4 इसमें चला गया। ऐसे एक्सचेंज करके ये सभी रिएक्ट किए और ये बना दिए। इसमें प्रेसिपिटेट बनता है यानी सॉलिड। इसमें BSO4 बना है और इस रिएक्शन में AgBr बना है। ये जो होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं, और those reactions in which precipitates are formed, those reactions are called precipitation reaction, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स किसे कहते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously then these reactions are called redox reaction। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक बार इसका क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हैं, जैसे कि MnO2 प्लस 4HCl क्या होता है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 ये बनता है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, इससे गलत हो जाता है, तो ये लिखना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन PbNO3 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो क्या होता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है। स्टेप से हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ रहते हैं जैसे कि कोरोजन और एसिडिटी, ये भी हम लोग को है टॉपिक चैप्टर 1 के। तो वे क्या होते हैं, तो वो हैं जैसे कि कोरोजन, it is a chemical process in which surface of metals are gradually eaten by the moistures and air। ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जो कोरोजन होता है उसमें क्या होता है, कोरोजन आर दोज प्रोसेस इन विच surface of metals are deteriorated by the action of air, moistures and heat। और रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में Rancidity is the aerial oxidation of fat and oil containing foods in which are marked by unpleasant taste and smell। ये केवल ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड होते हैं, इनका प्रिवेंशन भी होता है, जैसे कि एयर टाइट कंटेनर में रखना, रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद अवे फ्रॉम, तो इसमें जो रेंसिडिटी में होता है वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में उसे रख देते हैं, या जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं BHA और BHT उसको भी ऐड किया जाता है। और जो कोरोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है, ग्रीजिंग किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, या क्रोमोप्लेटिंग किया जाता है। इससे हम सभी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। Thanks for watching।